बोलचाल बंद है। कितने दिन बंद है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। भाई कितने दिन नहीं बोलोगे? क्योंकि उसने कहा कि तू सगे बाप का है तो मुझसे मत बोलना। वो बोला तू सगे बाप की है तो मुझसे मत बोलना। और दोनों असली बाप के थे, बोले ही नहीं। 2 महीने बीत गए। वो बीच में मीडिएटर बच्चे, बापू को ये कह दे, बापू माँ को ये कह दे, वो बेचारा बीच में शटल ट्रेन बना हुआ है। तो इसने क्या किया, सर्दियां आ गई, अलाव जलाते हैं ना आग तापने के लिए, तो जानबूझ के कुर्ता डाल दिया उसमें आग में और उल्टा मुंह करके हुक्का पीने लगा। अब वो देख रही है कि आग लग गई कुर्ते पे, अब पति देव जल जाएंगे। सोचा असली बाप की रह जाऊंगी, इससे तो हाथ ही धो लूंगी। तो धीरे से बोली कुर्ता जल रहा है। तो उसने तुरंत कुर्ता आग से निकाला, आग बुझाई। बोले कोई बात नहीं, कुर्ता जला तो जला, बोल चाल तो शुरू हो गई। इतना लंबा प्रोग्राम वो नहीं करते जिनके पास दृष्टि होती है। अब आप आश्चर्य करोगी देवियों, एक नाथ जी की पत्नी इतनी कलह कंठी थी, जब दुनिया बैठी हो तभी ड्रामा करती थी वो। एक दिन तो उसने क्या किया, कीचड़ की भरी बाल्टी एक नाथ जी के सिर पे डाल दी, चौबारे पे चढ़ के। एकदम घबरा गए कि ऊपर से क्या आ गया। और फिर देखा ऊपर खड़ी थी चंडी देवी बनी। तो मुस्कुराए, बोले अभी तक तो गरजती थी, अब बरसने भी लग गई। जगत सुंदर है, अगर उसको देखने की हमारे पास क्या है, बोलो ना, ये दृष्टि है। आप क्या देखते हो? आप हजारों कांटों में एक फूल देखते हो, या आप कांटे नहीं फूल देखते हो? आप 2 रातों के बीच में एक दिन देखते हो, या 2 दिनों के बीच में एक रात देखते हो? आप देखते कैसे हो? आप जीते कैसे हो? आपको जो मिला वो देखते हो, जो नहीं मिला वो देखते हो। क्या देखते हो आप? इतना अद्भुत संसार, इतनी सुंदर सृष्टि, कदाचित बहुत सुंदर सृष्टि है, लेकिन इस सृष्टि को देखने की दृष्टि होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो तो गुरु के चरणों की जो नख की ज्योति है, वो जब हृदय को प्रकाशित कर देती है, तब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए जगत जगत नहीं, जगदीश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। और फिर जब चारों तरफ ये दिखाई देता है, तो फिर क्या कहता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, उगड़े विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भवरस। और एक बहुत विचित्र बात है, एक व्यक्ति मुझे कहता है, दीदी माँ वो बड़ा सागर है, उसमें तरंगे उठ रही हैं, और वो भवसागर है, उससे पार करना है। पर वो भवसागर कहाँ है दीदी माँ? मैंने कहा तेरे ही चित्त में उठने वाले ये भावों का ही भव है। कहाँ है भव? भयंकर है भव, दारुण है भव, पार नहीं पाया जा सकता। ये जो भव है, ये हमारे चित्त में तो पैदा होता है। कितनी तरंगे उठती हैं, ईर्ष्या की, द्वेष की, आकांक्षाओं की, महत्वाकांक्षाओं की, संशयों की, अविश्वासों की। ये दुख है, ये भारी दुख है। देखो दुख बहुत होते हैं देवियों। एक तो शरीर पे ताप चढ़ा, गोली खाओगे उतर जाएगा। और एक दैवी ताप होता है, जैसे कि केदार में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, नेपाल में भूकंप आ गया। लेकिन एक ताप है जो चित्त पे चढ़ जाता है। आपके मन को ताप चढ़ा है, मन में संशय। एक देवी मुझे बोली, दीदी माँ
मैं बहुत विचित्र स्थिति में, मैंने कहा तुझे क्या हुआ? बोले मैं ना सोचती हूँ मैं सुसाइड कर लूं। क्यों ऐसा करेगी? बोले कि मेरा जो पति है उसको मेरी पड़ोसन में रुचि है। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता चला? बोले मैं ध्यान कर रही थी और ध्यान में मैंने देखा मेरी पड़ोसन कंघी कर रही है और मेरा पति उसको देख के मुस्कुरा रहा है। मैंने सोचा हे भगवान, ये कैसा ध्यान? ध्यान में तो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते, भगवती का ध्यान करते, इष्ट का ध्यान करते। मैंने कहा तुझे नींद आ गई होगी, तूने सपना देखा होगा। नहीं दीदी माँ, सपना नहीं था, मैंने ध्यान में देखा। पत्नी में रुचि है, मुस्कुराता है उसको देख के। मैंने कहा तेरे चित्त में ईर्ष्या है, तुम्हें संशय है, तुम्हें संदेह है। नहीं, आप नहीं समझ पाओगी, आप सन्यासिनी हो, आप नहीं समझ पाओगी कि अपना पति दूसरी की तरफ आकर्षित हो जाए तो कितना बुरा होता है। तो मैंने कहा मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं ये समझ पा रही हूँ कि तेरे चित्त में संशयों का भव पैदा हो गया है। भव सागर कोई और कहीं दूर नहीं है, हमारे चित्त के अंदर ये भव सागर उमड़ता है, संशयों का, संदेहों का।